हेलो दोस्तों। कल के पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे भारत वर्ष के बारे में जाने थे। वो भी क्या कि भारत का नाम कैसे पड़ा, भारत, इंडिया, आर्यवर्त कैसे पड़ा, कल हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत कितने होते हैं, मतलब प्राचीन चीजों को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, वो कौन से माध्यम है जिससे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये प्राचीनतम चीजें हैं और ये आधुनिक चीजें हैं। तो उसके जानने के 3 नियम होते हैं। पहला होता है पुरातात्विक स्रोत होता है, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी विवरण। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, इसके अंतर्गत आपके आते हैं कि प्राचीन भारत को जानने का सर्वाधिक सक्षम एवं विश्वसनीय साधन माना जाता है। पुरातात्विक स्रोत को क्या माना जाता है, सक्षम और विश्वसनीय माना जाता है, सर्वाधिक। इसमें मुख्यतः आते क्या है जानने का, अभिलेख आते हैं, सिक्के आते हैं, स्मारक आते हैं, भवन आती हैं, मूर्तियां, चित्रकला आदि। ठीक है। और सबसे इसमें मुख्यतः जो पार्ट रखता है, अपने आप का भूमिका नहीं रखता है, एक मेन भूमिका वो रखता है अभिलेख, जिसे हम लोग नहीं बोलते हैं साक्ष्य जो बोलते हैं वो मिलता है। अब आता है कि अच्छे अभिलेखों को, ये सब चीजों को मिलाएंगे, इन सबको जो अध्ययन करता है, इस सबको जो अध्ययन जो व्यक्ति करता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पुरातात्विद कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, जिसे क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट इंग्लिश में बोलेंगे तो। ये सबको, इन सबको जो मिलाकर अध्ययन करे उसे क्या बोलते हैं, पुरातात्विद। ठीक है। और आगे पढ़ेंगे अभिलेख होते क्या है, तो अभिलेख जो जेन्युइन होते क्या है कि मुहरों, स्फूतो, मुहर आप लोग देखे होंगे पहले के जमाना में मिट्टी का क्या होते थे, मुहर हुआ करते थे। फिर स्फूत मतलब गोल गुंबज जैसा। ये आपको बुद्ध के बारे में जब पढ़ाएंगे तो स्फूत के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। प्रस्तर, स्तंभ, चट्टानों, ताम्रपत्रों, मूर्तियों, मंदिरों की दीवारों और ईंटों पर प्राप्त होते हैं क्या, अभिलेख। ये सब का प्राप्त होते हैं, ये अभिलेख प्राप्त होते हैं। अभिलेख मतलब होता है लिखावट। क्या होती है, लिखावट। ठीक है बाबू। अब इसमें आता है जो अभिलेख जो होते थे, जो अभिलेख पर जो ये सब चीज पर जो लिखा हुआ जो चीजें थी, जो प्राप्त हुआ था, उसकी भाषाएं किस प्रकार की थी, जेन्युइन है। आज भी हम लोग क्या करते हैं, अपना भाषा बोलते हैं, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, अपने कॉपी पे नोट डाउन करते हैं, या हम लोग कहीं शेयर करने जाते हैं तो कहीं पत्थर पर काट काट के अपना नाम लिख लेते हैं ना। तो उसी तरह क्या है, पहले के जमाने में भी ये चीजें चलती थी। तो भाषाएं क्या थी, तो उस टाइम की भाषाएं थी प्राकृतिक, पाली, संस्कृत थी तथा अन्य दक्षिण भाषाएं मतलब हमारी भारत की जो दक्षिणी भारत है उसकी निचले भाग, ठीक है, वहां पर बोल रहा है दक्षिणी भाषाएं बोली जाती थी, जैसे तमिल भाषा हो गया। अब लोग आते हैं दूसरे में साहित्यिक स्रोत। ठीक है ना, साहित्यिक स्रोत क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो साहित्यिक स्रोत क्या होता है बाबू, ये चीजें जो होती है अतीत की पुस्तकें, अतीत मतलब क्या होता है, इतिहास, पुराने जमाने की, कहा कि पुराने जमाने की अतीत की पुस्तकें हाथ से लिखी गई। किससे, हाथ। आजकल हम लोग लिखते हैं ना, जो नोवेल लिखते हैं सब, या जो राइटर सब होते हैं लिखते हैं ना बुक, फिर प्रिंट करवा लेते हैं, लेकिन वो हाथ की ही लिखी होती है। तो अतीत की पुस्तकें हाथ से लिखी, किससे लिखी, मेन भूमिका क्या है, हाथ से लिखी, लिखने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। क्या कहती थी, यहां पर एक शब्द आया, पांडुलिपि। क्या कही जाती थी, अतीत की पुस्तकों, जो जिस अतीत की पुस्तक को हाथ से लिख देना उसको क्या बोलते थे, पांडुलिपि कहते थे। क्या होते, पांडुलिपि कहते थे। और ये जो पाए कहा जाते थे, किस पे लिखे जाते थे, ऐसा तो नहीं, अभी तो हम लोग क्या है, पेज है, बोर्ड है, जिसे अभी बोर्ड पर हम यूज कर रहे हैं। और अभी मान लो ये हमारा यही क्या होता, ताड़पत्र होते, भोजपत्र होता, अब हम यही चीज इस पे लिखते हैं ना, और हमारा क्या होता है, एक बुक में माध्यम में आ जाता तो हम उसको क्या बोलते, पांडुलिपि बोल देते। उसी तरह इस पे
ताड़पत्रों, भोजपत्र उस टाइम जमाने क्या हुआ करते थे, पेज हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, पेज हुआ करते थे। जैसे हम लोग आज लोग कागज बोलते हैं ना, उस टाइम के ये कागज हुआ करते थे जिस पे हम लोग लिखते थे। फिर प्राचीन भारतीय साहित्य को दो वर्गों में बांटा गया है। साहित्यिक स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है, दो वर्गों में बांटा गया है। वो कौन से हैं दो वर्ग, एक है धार्मिक स्रोत और दूसरा है धर्मोत्तर स्रोत, ठीक है ना, जिसको धार्मिक स्रोत और धर्मोत्तर स्रोत। इसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे धार्मिक स्रोत क्या है। क्या जानेंगे, धार्मिक स्रोत क्या है। तो धार्मिक स्रोत के अंतर्गत तीन आते हैं जो हम लोग क्लास 12 के ही, ठीक है बाबू, क्लास 12 में ही हमको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ना है, जैन के धर्म के बारे में पढ़ना है वो क्लास। फिर इसी का 12 के चैप्टर नंबर 3 में हमको पढ़ना है ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, ब्राह्मण साहित्य क्या है, ठीक है। ब्राह्मण साहित्य क्या है, तो ब्राह्मण साहित्य क्या होते हैं, ब्राह्मण साहित्य में आते हैं वेद, वेदों को पढ़ना है हम लोग को, ठीक है ना। वेद साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, आरण्य कांड क्या होते हैं, वेदांग क्या है, उपनिषद क्या है, स्मृतियां क्या होती हैं, पुराण क्या है, रामायण, महाभारत, ये सब चीजें आते हैं किसमें, ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग चलते हैं वेदों की ओर। कहां चलते हैं, वेदों की ओर। वेद क्या है, तो वेद मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। वेद 4 होती है। वेद कितनी होती है, 4 होती है, जिनका नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। और सबसे पुरानी जो वेद है उसको कहते हैं ऋग्वेद। क्या कहते हैं, ऋग्वेद। सबसे पुरानी वेद कौन सी है, ऋग्वेद। और चारों वेदों को यदि हम मिला देना, चारों वेदों को एक साथ करते तो उसको हम लोग बोलते हैं संहिता। क्या बोलते हैं, संहिता। ये ऋग्वेद जो है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व की लिखी हुई पुस्तक वेद है। क्या है, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व की लिखी हुई है। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद, ये तीनों जो पुस्तकें हैं, वेदे हैं, पुस्तकें वेदे बोल सकते हैं, ये 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व की है, उस टाइम की लिखी हुई पुस्तकें ये हैं। अब आता है बात, अच्छा ऋग्वेद में पढ़ना क्या होता है, ऋग्वेद किसके बारे में बताता है, सामवेद किसके बारे में बताता है, अथर्ववेद किसके बारे में बताता है, और बटा तुम्हारा अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीनों बताते क्या है, ऋग्वेद क्या बताता है, इसके अंदर पढ़ना क्या होता है। मुख्यतः पढ़ना होता क्या है, इनमें देवताओं की स्तुति के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति पढ़ना होता है। उसी तरह हम लोग यजुर्वेद में यज्ञों के नियम पढ़ते हैं, यज्ञ के कितने नियम होते हैं, विधि विधानों का संकलन पढ़ते हैं, ठीक है ना, किसमें, यजुर्वेद में। किसमें पढ़ते हैं, यजुर्वेद में पढ़ते हैं। सामवेद फिर आता है, इस सामवेद में क्या पढ़ते हैं, तो सामवेद में हम लोग पढ़ते हैं यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह। जो जग हुआ ना, तो आप लोग देखे होंगे, जो जग में जो मंत्रों का जो उच्चारण होते हैं, जो गाए जाते हैं, उसको ही बारे में हम लोग क्या करते हैं, उसके संग्रह को किसमें पढ़ते हैं, सामवेद में। क्या पढ़ते हैं, सामवेद में पढ़ते हैं। अब बचा लास्ट वाला अथर्ववेद, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग कहते हैं नो कि टोना कर दे भैया हमारा के फलानिया, वो टोनो वाला चीज हुआ क्यों पढ़ेगा हमनी के, अथर्ववेद हम पढ़ेगे बा, ठीक है। देखो अथर्ववेद जिसमें धर्म के बारे में पढ़ना हो जाता है, किसमें, धर्म को लेकर पढ़ना होता है। औषधि प्रयोग, जो भी हम लोग नहीं बोलते हैं कि देसी नुस्खा अपनाना है, देसी मतलब ये औषधि चीजें, औषधि चीजें जो क्या नहीं हो, इफेक्ट मत करे हम पर, रिएक्शन ना करे उस चीजवा। फिर आता है रोग निवारण, फिर आता है तंत्र मंत्र, जादू टोना। जादू टोना नाम तो सुना होगा, बिहार में हमारा प्रचलित है जादू टोना, ठीक है ना। कुछ वो हो ना तो पहले जादू टोना कोई कर दिया है, बिहार में फेमस है जादू टोना, भूत प्रेत। तो आज के लिए बाबू हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब फिर कल क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसके आगे वेद अभी खत्म हुआ तो फिर पढ़ेंगे ब्राह्मण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर आरण्य कांड, आरण्य कांड मतलब होता है कि जो जंगलों में क्या कहते हैं, जो पुस्तकें लिखी गई थी उसे हम लोग बोलते हैं अरण्य। अरण्य का अर्थ ही होता है जंगल,
अरण्य का अर्थ क्या होता है? जंगल। फिर वेदांत के बारे में पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, स्मृतियां पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, रामायण महाभारत, फिर मजा आएगा आने वाला है पढ़ने में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।